नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, आज दिल्ली में और आसपास काफ़ी तेज़ बारिश हुई और लगभग 1 घंटे तक चली। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गर्मी बनी हुई थी, उससे तो राहत मिली और बच्चे और महिलाएं खासतौर पर छतों पर आकर पानी में भीगने का, बारिश में भीगने का उन्होंने मज़ा लिया, स्नान किया। लेकिन उमस जो पिछले कई दिनों से चल रही थी, उससे कोई छुटकारा नहीं मिला। काफ़ी उमस है, चिपचिपा पसीना भरा हुआ है लोगों के शरीर में। ये उमस से कब पिंड छूटेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काईमेट संस्था के महेश पालावत जी हैं, जो कि सीनियर मौसम विशेषज्ञ हैं। पालावत जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। ये उमस जो बनी हुई है काफ़ी, आज बारिश हुई तो भी कम नहीं हुई, ये कब पिंड छूटेगा उमस से दिल्ली और आसपास के लोगों का या देश के लोगों का? देखिए, ये जो बारिश हुई है ये दिल्ली के कुछ भागों में हुई है। खास करके अगर देखें तो ये पश्चिमी और जो मध्य भाग है वहीं पर हुई है, पूरे दिल्ली में नहीं हुई और एनसीआर में नहीं हुई। तो जब बारिश पूरे आसपास के इलाकों में, हम कह सकते हैं कि हरियाणा के कई इलाके और जो दिल्ली से सटे हुए राजस्थान के इलाके हैं यहाँ पर, और जो उत्तर प्रदेश है, इस सारे इलाके में जब बारिश होती है तब जाकर के मौसम ठंडा होता है, उमस से छुटकारा मिलता है। तो अभी हम कह सकते हैं कल से बारिश की गतिविधियां थोड़ी बढ़ेंगी। जो एक्सेस ऑफ मानसून तरफ है वो थोड़ा सा दिल्ली के आसपास आएगी और उसके बाद 3-4 दिन तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, जिससे कि थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। महेश पालावत जी, ये आपको याद होगा, मैंने 15 दिन पहले आपका इंटरव्यू किया था, तब तक मानसून नहीं है। अब तो ये मानेंगे ना कि मानसून प्रॉपर तरीके से आ गया है? जी हाँ, ये पूरे भारत में आ गया है, 2 जुलाई को आ गया है। नॉर्मली 8 जुलाई का डेट है जो पूरे भारत को कवर करता है। इस बार मानसून में देरी से दस्तक दी, 1 जून को केरल में पहुंचता था लेकिन 8 जून को पहुंचा। लेकिन उसके बाद ये अटका रहा, काफी धीरे प्रोग्रेस थी इसकी साइक्लोन विपर्जय के कारण। लेकिन 25 तारीख से लेकर के 2 जुलाई के बीच में इसने पूरे भारत को कवर किया। यानी 25 तारीख को ये दिल्ली पहुंचा, उसके बाद इसने पूरे भारत को कवर कर लिया है। अब मानसून की बारिश ही है पूरे भारत में जो भी है। अच्छा, 25 को दिल्ली में पहुंच गया था। तो आप ये बताइए कि अब ये उमस जो है अगले कितने दिनों तक आप कह रहे हैं बनी रहेगी? देखिए, अभी कल से ही राहत मिलना शुरू हो जाएगी। उम्मीद ऐसा दिखाई दे रही है कि अभी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये सारे इलाकों में और राजस्थान के कई इलाकों में कल से बारिश बढ़ेगी और कई इलाकों में बारिश होगी। तो अगले 4-5 दिन तक ऐसा लग रहा है कि रुक रुक के बारिश होगी, तो रिलीफ काफी ज्यादा मिलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा वेदर सिस्टम नहीं आता है जो पूरी दिन या पूरे 1-2 दिनों लगातार बारिश, जैसे कि मुंबई वगैरह में होती है, उस तरह की बारिश नहीं होती। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो टेम्परेचर गिरेंगे और उमस से कल से राहत मिलना शुरू हो जाएगी और जो कम से कम 1 हफ्ते तक हम कह सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, इस बार क्या मानसून देश में और दिल्ली वगैरह में नॉर्मल रहने की उम्मीद है या कम ज्यादा? दिल्ली में तो नॉर्मल रह सकता है, लेकिन पूरे देश का अगर आकलन करें तो एल नीनो के प्रभाव से सामान्य से कम रहने की उम्मीद है। जो पूरा एवरेज होता है 1 जून से 30 सितंबर का, उसका 94% हमने बताया है स्काईमेट में। तो 96 से 104% नॉर्मल होता है और ये थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा कम रहेगा। एक चीज और मेरे मन में आ रही है, जो मैं बिना पूछे रह नहीं पा रहा। आपने सारा अध्ययन किया होगा, इस बार आपको क्या लगता है देश के किस हिस्से में या किस राज्य में सबसे ज्यादा बरसात होने की उम्मीद है? देखिए, मध्य भारत में ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है। खास करके मध्य प्रदेश हो गया, पूर्वी गुजरात है, पूर्वी राजस्थान है, ये इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे। और पश्चिमी तट जो है भारत का, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का तट, यहाँ पर ज्यादा बारिश होगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी, सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, महेश पालावत जी जो स्काईमेट संस्था के सीनियर मौसम विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि कल परसों से जब बारिश के छींटे और पड़ना शुरू होंगे, पंजाब की तरफ बढ़ेगा मानसून, तो आपको उमस से और उससे होने वाली पित्त और चिपचिपापन और घमौरियों से राहत मिलना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा ही होगा। महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुक्रिया।